आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया 24 न्यूज। नगरपालिका द्वारा अवैध नल कनेक्शन काटने पर महिलाओं का दिखा विरोध। शहर की मूलभूत सुविधा कार्य और नगरपालिका के आय के स्रोत बढ़ाने पर चर्चा का दौर गर्म। नगरपालिका परिषद बड़वाहा में जब से नई परिषद बनी है तब से अब तक होने वाले कई कार्यों को लेकर नगर में अलग अलग चर्चा का दौर जारी है। हाल ही में गुरुवार को नगरपालिका में प्रांगण में हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जहां कार्यक्रम के बाद शहर के कई वार्डों की महिलाओं ने नगरपालिका में आकर अवैध नल कनेक्शन काटने की बात का विरोध किया। इस दौरान महिलाओं के साथ भाजपा की पदाधिकारी महिला धनलक्ष्मी शर्मा, सविता भदौरिया, बबीता सोनी सहित अन्य महिला भी उनके साथ उपस्थित हुई थी। दरअसल खरगोन जिले के बड़वाहा नगरपालिका द्वारा शहर में कई मूलभूत सुविधा की समस्या के निराकरण और नगरपालिका की आय के स्रोत बढ़ाने को लेकर काम किया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं नगरपालिका की इस कार्यशैली का विरोध भी देखा जा रहा है, जो नगरपालिका में भाजपा की परिषद होने के बावजूद भाजपा पदाधिकारी महिला धनलक्ष्मी शर्मा सहित अन्य महिलाओं द्वारा ही देखने को मिला। आपको बता दें कि यह विरोध नगरपालिका द्वारा शहर के 18 वार्डों में होने वाले अवैध नल कनेक्शन काटने और नल कनेक्शन देने के एवज में राशि लेने के दौरान देखने को मिला, जिसके लिए नगर के कुछ वार्डों से कई मध्यम वर्गीय परिवारों की महिलाएं नगरपालिका में उपस्थित हुई, जिन्होंने उनके वार्डों में विगत कई सालों से लगे नल कनेक्शन काटने के प्रति विरोध किया। महिलाओं का कहना था कि नगरपालिका द्वारा शहर के कई ऐसे वार्डों में नल कनेक्शन काटे जा रहे हैं जहां सार्वजनिक रूप से कई घरों की महिलाएं पानी भरती है, जबकि नगरपालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता का कहना है कि परिषद में वार्ड पार्षदों की सहमति से शहर के वार्डों में बिना दस्तावेज के विगत कई वर्षों से लगे सैकड़ों अवैध नल कनेक्शन काटने का प्रावधान किया गया है, जबकि इन नलों को यथावत रखने के लिए संबंधित व्यक्ति से 3600 रुपए की राशि नगरपालिका द्वारा जमा करवाई जा रही है। वहीं जिन वार्डों में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार निवास कर रहे हैं, उन वार्डों में नगरपालिका द्वारा जनसंख्या अनुसार सार्वजनिक नल कनेक्शन दिए जाएंगे। बता दें कि भाजपा पदाधिकारी महिलाओं द्वारा होने वाले इस विरोध को लेकर नगर मंडल अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह तोमर का कहना है कि आज हमारी भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के रूप में काम कर रही है। आज नगरपालिका और जनपद पंचायतों में भाजपा के जनप्रतिनिधि बैठे हैं। यदि भाजपा के किसी भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता को किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो वह सदस्य पहले अपनी बात जनप्रतिनिधियों और संगठन सदस्यों के बीच रखे, ताकि कभी भी उनकी समस्या का समाधान बिना सार्वजनिक विरोध के हल हो सके। हालांकि इस विरोध में वार्ड महिलाओं के साथ शामिल भाजपा की प्रदेश कार्य समिति सदस्य धनलक्ष्मी शर्मा का कहना है कि मेरे साथ भाजपा की कई अन्य महिलाएं भी साथ गई थी, लेकिन नगरपालिका में महिलाओं की हित की बात रखना हमारा विरोध करना नहीं, केवल वार्ड की महिलाओं की समस्या से नगरपालिका अध्यक्ष को अवगत करवाना था। जबकि महिलाओं का कहना था कि पिछली परिषद में 15 सालों से हमारे घरों में नल कनेक्शन है, जो आज अवैध बताकर बिना सूचना के नगरपालिका द्वारा कैसे काटे जा रहे हैं, जो गलत होकर विचारणीय है। बड़वाहा से विकास पवार की रिपोर्ट। नगरपालिका में विरोध करने इसलिए गए थे क्योंकि नगरपालिका ने जो प्रस्ताव पारित किया था कि लोगों के घर नल कनेक्शन काटने गए थे कि 3600 रुपये दो, नहीं तो तुम्हारा नल कनेक्शन कटेगा। तो वार्ड नंबर 12 की, 1 की, 2 की, 7 की सभी महिलाएं आई थी कि हमारे कनेक्शन आज 30 साल से जो कनेक्शन है वो क्यों काट रहे हैं। हम 3600 रुपये कहाँ से भरेंगे, हम मजदूरी करते हैं, हम 100 रुपये महीना आप बोल रहे थे 100 रुपये महीना हम दे सकते। नगरपालिका परिषद आज जो महिलाओं का जन समुदाय गया था, तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। जल, नल और बिजली ये मूलभूत सुविधाएं हैं और डायरेक्ट नगरपालिका के कर्मचारियों ने सूचना न देते हुए उनके घर नल कनेक्शन काटने पहुँच गए थे और महिलाएं मेरे पास चल के आई हैं। चूँकि मैं महिला मोर्चा में हूँ और मेरा दायित्व बनता है कि मैं महिलाओं का साथ दूँ। मजदूर महिलाएं 3600 रुपये नहीं दे सकती, जो 100 रुपये महीना है वो देंगी। मूलभूत सुविधाओं का मतलब उनको लाभ मिलना चाहिए और देंगे। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने नहीं गई। इनको किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया है। अभी ये निराकरण निकला कि उन्होंने ये मान्य किया है कि मैं प्रस्ताव परिषद में रखूँगा और 100 रुपये मैं मतलब परिषद में रख के गुरुवार को मेरी परिषद की बैठक है, उसके बाद मैं बात करूँगा। राशन 100 रुपये महीने का मिला है। 36
उन्होंने 110 115 रुपये बोला, पर महिलाओं ने बोला हम 100 रुपये महीना देंगे। भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी एवं समस्त मोर्चों के जितने भी पदाधिकारी हैं सबको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार की आप लोगों की कोई समस्या या आपके पास में अगर जनता किसी प्रकार की समस्या लेकर आती है तो आप सर्वप्रथम संगठन के संज्ञान में डालें और संगठन के संज्ञान में डालने के बाद ही किसी भी जनप्रतिनिधि से बात करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही जनप्रतिनिधि जनपद में भी बैठे हुए हैं, नगर पालिका में भी बैठे हैं, वो अपने परिवार का हिस्सा है और परिवार के लोगों से परिवार के तरीके से बात होती है। आप किसी से भी अगर कभी चर्चा करना चाहें तो आप एकांत में जाकर बात करें, अपना विषय रखें और उस समस्या का समाधान करवाएं। ना कि ये विषय होना चाहिए, ये रूप होना चाहिए कि आप अगर किसी प्रकार से कोई संख्या लेकर किसी भी विभाग का अगर घेराव करते हैं या किसी विभाग में अगर कभी धरना देते हैं या विज्ञापन करते हैं तो ये तरीका गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी परिवार का हिस्सा है। इस प्रकार के कोई घटनाक्रम नहीं घटी है। मैं आपको ये जो विरोध देखा गया था ये अवैध नल कनेक्शन काटने का था, प्लस इसमें महिलाओं द्वारा गरीब तबके के जो लोग थे उन्होंने विरोध किया, तो इसके लिए आपकी तरफ से क्या रणनीति रहेगी? मैंने जहाँ तक ये विषय मेरे संज्ञान में आया, मैंने अध्यक्ष महोदय से ये चर्चा की थी, तो उनका ये कहना पड़ा कि मैंने जब ये प्रस्ताव नगर पालिका में जब रखा था तो वहाँ पर सभी पार्षद, सभी वार्डों के पार्षद उपस्थित थे और ये सभी की सहमति से निर्णय लिया गया है। तो इस प्रकार का कोई बात होना नहीं चाहिए। क्या इसमें गरीबों के जो अवैध नल कनेक्शन कट रहे हैं उसके लिए जोड़ने का या उनकी राशि में किस्तों का कुछ प्रावधान किया जाए? हाँ, ये जो व्यक्ति देने में असमर्थ है या इस प्रकार से कोई है, वो नगर पालिका का विषय है, वो अध्यक्ष जी आप लोगों को विस्तृत में बता सकते हैं। क्योंकि मैं संगठन के पद पर हूँ तो संगठन की बात करूँगा और पार्टी में इस प्रकार से अगर कोई वाक्य चल रहा है तो उसको निराकरण जल्दी किया जाए। संगठन को एकजुट करने के लिए क्या प्रयास रहेंगे आप? संगठन एकजुट था, भारतीय जनता पार्टी पूर्व में भी एकजुट थी, अभी भी एकजुट है। इस प्रकार का कोई वाक्य घटा नहीं है और ये जो कल घटना हुई है ये हो सकता है कि उन लोगों को पूरी बात समझ में नहीं आई हो, तो ये हमारे अध्यक्ष जी से चर्चा करने गए थे।